देख रहे क्रांति दस्तक। अभी हम प्रतापगढ़ दलीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं। हमारे साथ नए प्रत्याशी प्रदीप यादव जी उर्फ बच्चन यादव जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कि चुनाव को लेकर सर क्या तैयारियां हैं। आपको सर बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। जी सर, चुनाव लड़ रहे हैं सर, क्या तैयारियां आपकी? सारी तैयारियां चुनाव लड़ने की जी हर तरीके से तैयारी है। जी चुनाव की घोषणा हो जाए हम लोग बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ेंगे। जी। आप सर प्रधान सर क्या लड़ना चाहते हैं आप? इसलिए क्या है कि ग्राम सभा में हमारे जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हुई हैं। जी जैसे देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ पंचायत सचिवालय नहीं बना है जी और यहाँ बनना था अंत्येष्टि स्थल जी हमारे गांव में, क्योंकि गांव हमारा जो है वो नदी किनारे है जी और मिनिमम 1 या 2 तो होने ही चाहिए, अंत्येष्टि स्थल होने चाहिए। जी और एक होता है ये जो विवाह घर होता है जी। जिसको बारात घर बोलते हैं हम, जी हमारे यहाँ उसकी भी बहुत आवश्यकता है। जी कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि गांव को विकसित बनाना है, आदर्श ग्राम सभा बनानी है जी इन 5 वर्षों में। जी। यही लक्ष्य लेकर के चुनाव लड़ रहा है। सर चुनाव में सर जीतने के बाद सर क्या कहेंगे कि आपको अगले साल पंचवर्षीय में लोग याद रखें? अब बताया तो हमने कि आदर्श ग्राम पंचायत बनाना है रतनमई को, और साथ ही साथ कि जो नई जनरेशन है, हम लोग की नई पीढ़ी जो अभी तैयार हो रही है, बच्चे हैं, उनके लिए विशेषकर जो क्लासेज प्राइमरी के बच्चे जो भी हैं या जो भी मेधावी छात्र हैं, उनके लिए स्पेशल जो है क्लास चलवा करके उनके लिए और जूनियर क्लासेस से ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि वो शुरुआत से ही कंपटीशन की पूरी तरीके से कंपटीशन के लिए मेच्योर हो सकें। और एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे कम्पिटिटिव जैसे जनवी हुआ और ये सैनिक स्कूल हुआ और भी कई सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, और वो यहाँ से निकल करके हमारी ग्राम सभा से निकल करके बच्चे जाएँ और जिनकी ख्याति जिले में चले पूरी तरीके से। जो सर ग्राम में जो सर गरीब बच्चे हैं, जो गरीब परिवार है, जिनको सर राशन नहीं मिल पाता है और कहीं ऐसा उनका सर नाम भी कट जाता है, और उसमें से क्या करा जाएगा? तो उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी जी और जहाँ तक हो सकता है भाई किसी का नाम कट रहा है तो जुड़वाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी से ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारी लोगों की मदद किया जा रहा है, चाहे कोई बीमार हो जा रहा है, हम हमेशा तैयार हैं उसके लिए, कभी भी 24/7 मतलब हमेशा तैयार है। तो कहीं से कोई समस्या आएगी तो उसका भी निदान किया जाएगा। सर ग्राम सभा सर सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं सर एक समस्या बताएं। अब एक समस्या ये है कि सर मुख्य समस्या हो। अब मुख्य समस्या सभी है हमारे यहाँ। भी देखा जाए तो कई जगहों पर ऐसा है कि चकमार्ग जो है उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई लिंक रोड से, और वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं बस्ती में, वहाँ वो मेड़ से चल के आते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आज़ादी के कई सालों, कई दशक के बाद भी लोग रास्ते से महरूम है, जो है रास्ता नहीं उनके लिए अभी। तो ये सबसे बड़ी समस्या मेरी नज़र में। तो आप सर जीतने के बाद सर ऐसे सर क्या काम करेंगे, 2-4 काम ऐसा बताइए ताकि सर लोग आप हमसे सर चाहते हैं 2 साल 5 साल 10 साल तक। देखिए 2-4 काम में मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी ये है कि अंत्येष्टि स्थल जो बहुत ही ज़रूरी है ग्राम सभा के लिए, क्योंकि कोविड का दौर भी आया था एक बार, आप देखे होंगे। तो उस समय हमारे यहाँ से कई डेथ हुई और असमर्थता थी लोगों को, लोग नहीं ले जा पाए था। तो ऐसी कंडीशन में वो यहीं अगल बगल नदी के किनारे जो है उनको जलाया गया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि अंत्येष्टि स्थल होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी चीज़ बारात घर बहुत ज़रूरी है हमारे ग्राम सभा में, और इसलिए ज़रूरी है कि बारिश में टेंट लगते हैं, हवा चलता है, आंधी आती है तो उड़ जाता है, और अब बरसात में तो बहुत सारी समस्या होती है। तो ये 2 काम हो गए। तीसरा ये कि जिनकी कनेक्टिविटी मुख्य मार्ग से नहीं हो पा रही है, लिंक रोड से नहीं हो पा रही है, उन सभी कस्बों को, वो जहाँ जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का जो है कनेक्टिविटी इसमें करवाना है। ये हो गई। चौथा चीज़ ये है कि जो मेधावी बच्चे हैं और उनके लिए जो है विशेष व्यवस्था की जाएगी, और जिनके पास अपना मकान नहीं, आवास नहीं है, जैसे हमने देखा कि कई सारे लोग जो पात्र हैं उनको भी अब तक मकान नहीं मिल पाया है, मतलब आवास नहीं मिल पाया है। उसके लिए विशेष रूप से मैं प्रयास करूँगा कैसे भी करके। जैसे कुछ पिछले काफ़ी देर से मैंने देखा कि मकान गिर गए हैं, और उनका जो है वो होता है कि आपदा वाला जो व्यवस्था होती है, दैवीय आपदा की,
उसमें भी उनका नहीं हो पाया है। तो अब आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाए। सर देखा जाए सर, चुनाव सर लड़ते वक्त जो सर लोग वादा करते हैं, लेकिन सर कहीं कहीं सर जीतने के बाद वादा सर भूल जाते हैं। नहीं, यही तो है, लोगों में इतना भरोसा है मेरे प्रति कि उनको ये पता है कि ये बच्चन भैया जो बोलते हैं वो करते हैं। तो पूरी आस्था के साथ वो हमारे साथ लगे हुए हैं और इसी मुद्दे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं कि जो कहा जाएगा उसको किया जाएगा। तो आप सर अपने सर शुरुआत क्या करेंगे? सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप उनको सपोर्ट करिए और जो भी होगा पूरा एकदम पूरी तरीके से लग करके इस ग्राम सभा को विकसित बनाना है। आदर्श ग्राम सभा 5 साल के अंतर्गत इसको बना देना है। जिस तरह से नेताजी का बयान है, हम अगर चुनाव जीतते हैं तो गांव में जो भी समस्याएं हैं हम संपूर्ण से निभाएंगे, पूरा करेंगे।